आज का हमारा टॉपिक है बाबू फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो सबसे पहला आपकी किताब में दिया है, देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो लेके चलते हैं हम आपको। पहले देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, उसके बाद बताएंगे आपको विलियमसन सिंथेसिस। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और नेम रिएक्शन भी है। पहले इसको देखिए, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल CH3 CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है बाबू, तो इसको ऊपर लिखिए, टेम्परेचर बढ़ाइए। देखिए इसका जब कंसंट्रेट H2SO4, यहाँ अगर टेम्परेचर केल्विन से 433 केल्विन से 443 के रहेगा, तो ये आपको यहाँ से OH निकलेगा, ये और ये बॉन्ड बनाएंगे, निकलेगा आपका H2O। ठीक है, और फिर आपको बना के देगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एक बार आपको ये बना के दिया, सेम चीज इथेन है ना बाबू, एक बार आपको इथेन बना के दिया। यही चीज को क्या करना है हमको, बस थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देना है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट चले, 2 मोलिक्यूल्स लीजिए C2H5OH का, 2 मोलिक्यूल्स लीजिए, और वही सेम चीज कंसंट्रेट H2SO4, टेम्परेचर इस बार 413 केल्विन। ठीक है, देखिए तो हमने आपको बताया है, एक टॉपिक है किताब में आता है कि फिनॉल जो है अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है, ऐसा क्यों? तो देखिए अल्कोहल पे जब भी कोई स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करता है, अल्कोहल पे जब भी कोई स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करेगा बाबू, स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करेगा, तो अल्कोहल का OH बॉन्ड जो है टूटने लगता है। ठीक है, OH बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही होने वाला है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जब इस पे अटैक करेगा बाबू, तो H यहाँ से क्या हो जाएगा, OH बॉन्ड टूटता है, H बाहर निकल जाता है, तो ये जो है H इसके साथ चला जाएगा, H2O आपका, और यहाँ पे 2 मोलिक्यूल्स हैं, तो एक O यहाँ पे आ जाएगा और एक यही रह जाएगा। देखिए तो आपका निकला क्या, CH3 CH2O CH3 CH2 CH3 प्लस H2। ठीक है बाबू, होता क्या है कि जब भी स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करता है OH पर, तो OH का बॉन्ड जो है टूट जाता है। तो OH का बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ से H क्या हो जाएगा बाबू, बाहर निकल जाएगा, तो H बाहर निकल गया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, CH3 CH2OH, चलिए वही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करता है तो OH बॉन्ड कमजोर होता है, टूट जाता है, तो ये आपको बना के देगा इथॉक्सी इथेन। इसका नाम होगा बाबू डाई एथिल ईथर, डाई इथाइल ईथर, IUPAC नाम इथॉक्सी इथेन। ठीक है, इसका IUPAC नाम इथॉक्सी इथेन, और आपका कॉमन नेम डाई एथिल ईथर। तो ये हो गया बाबू आपका, वो क्या बोलते हैं उसको, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, अब हमें चलना है, ये हो गया, चलिए हमको चलना है विलियमसन सिंथेसिस में, है ना बाबू। एल्किल हैलाइड से ही बनाना है आपको ईथर, लेकिन उसी में, उसी को बोलते हैं, उसी में नाम है आपका विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है बाबू, ये अभिक्रिया जो होगी SN2 होगी। ठीक है, ये रिएक्शन जो होगा SN2 होगा। तो SN2 को 1 डिग्री, SN2 अभिक्रिया जब भी लीजिएगा 1 डिग्री लीजिएगा, एल्किल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम लेंगे कोई बाबू स्ट्रॉन्ग बेस, ये हो गया आपका एल्किल हैलाइड, और इसमें हम लेंगे RONA, सोडियम एल्कोक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग बेस है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर।
तो इसमें क्या होगा बाबू, देखिए ये नॉन मेटल है, पूरा समझिए पहले, नॉन मेटल, और ये क्या है, मेटल है। तो नॉन मेटल और मेटल के बीच बाबू आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड, माइनस और यहाँ पे प्लस, आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ये जो है इसको धक्का देगा तो ये जल्दी से टूट जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा बाबू, टूट जाएगा। और ये जब भी अटैक करेगा सामने से अटैक नहीं करता है, रेयर साइड से अटैक करता है, ठीक है। तो आपको ये बना के देगा CH3, है ना, CH3OR, प्लस में ये NaX के साथ चला गया बाबू, NaX। तो इसका जो नाम है बाबू, इसका नाम है ईथर, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या कर रहा है उसमें देखिए, ये आयनिक बॉन्ड है, इसको धक्का देगा तो ये यहाँ से हट जाएगा, तो ये दोनों साथ साथ चले जाएंगे, ठीक है। और ये हटा आपका CH3, तो CH3 जब हटा आपका, CH3 में से हैलाइड हटा ना, तो CH3 में से जब भी हैलाइड हटेगा कार्बोकेटायन बनेगा, SN2 में नहीं, SN2 में कार्बोकेटायन नहीं बनता है, ठीक है, SN2 में कार्बोकेटायन नहीं बनता है। चलो देखिए ये हुआ, और ये जब ये इसके साथ चला आएगा, ठीक है ना बाबू, ये अटैक करेगा इस पर, ये बॉन्ड टूटता और तो नहीं, ये दोनों इसमें से अलग हो गए, ये इसके साथ चला गया और ये वाला जो है इसके साथ चला गया। तो आपको क्या मिला, CH3, और बताइए तो OR इधर आया है और Na इसके साथ चला गया है, प्लस में NaX, ये हो गया आपका बाबू, इसी को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है बाबू। ये तो आपका रूल्स हो गया, है ना। अब चलिए एक सवाल देखते हैं, जैसे हमने लिया C2H5OH, और फिर हमें लिया यहाँ पे C2H5ONA, वही चीज, सेम वही चीज। यहाँ पे हमने लिया क्या बाबू, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड है, प्लस माइनस माइनस प्लस, आयनिक बॉन्ड है तो ये धक्का देगा, इसको चाहेगा कि ये चला जाए यहाँ से, तो ये चला गया, तो ये जाएगा किसके साथ चला जाएगा, OH लिखे हैं, C2H5Cl होगा ना, C2H5Cl या C2H5Br, जो आप चाहे ले सकते हैं, अल्किल हाइलाइड, ये भी एक ही डिग्री है ना, देखिए इसे CH3 CH2Cl एक ही डिग्री है ना, 1 डिग्री, और ये आपका C2H5ONA, वही ड्राई ईथर। लिखना जरूरी होता है, हालांकि किताब कहीं कहीं नहीं लिखता है, लेकिन लिख दीजिएगा आप लोग, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बाबू इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड जब टूटेगा, इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड, ये भी लिख लीजिए पहले, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। तो ये जो दोनों का बॉन्ड जब बाबू टूटेगा, तो ये जो है ये चला जाएगा, पहले आपको देखना इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है इसमें, यही ना है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो इन दोनों का बॉन्ड टूटेगा तो आपको क्या मिला, न्यूक्लियोफाइल, ये तो इसका नाम था सोडियम एल्कोक्साइड, तो आपको मिला C2H5O न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मिला आपको। तो ये जब इस पर अटैक करेगा बाबू, कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जब इस पर आएगा तो Cl क्या होता है, भाग जाएगा, तो Cl किसके साथ चला गया, इसके साथ चला गया, तो Cl इसके साथ आएगा, तो बाबू आपको यहाँ पे मिल गया NaCl, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, पीछे से अटैक करेगा, तो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मिला C2H5O और C2H5, ठीक है, इसी का नाम है बाबू ईथर, कोई दिक्कत, इसका नाम है ईथर। हालांकि ये भी रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन कौन सा है, SN1, ये अभिक्रिया जो है लिखे SN2, इसमें लिखा गया है कि SN2। और देखिए ये है, ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी मिलेगा आपको,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब पढ़ा तो है कि है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही ना होता है, जब स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं, इधर से वो अटैक करेगा, ये वाला धीरे धीरे से वहां भाग जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड है, तो इन दोनों के बीच में जब आयनिक बॉन्ड है तो एक दूसरे से धक्का मारे, ये जब जो धक्का देगा इसको तो यहाँ से भाग जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो ये प्लस वाला माइनस वाले के साथ चला गया, और ये भी माइनस वाला है तो यहाँ चला आया। ठीक है, यहाँ से गया है, तो जिससे क्या होता है कि SN2 में कार्बोकेटायन नहीं बनता है। अगर यही E1 और E2 E1 या SN1 होता तो यहाँ से जब Cl जाता तो आप क्या बनाए थे, CH3Cl में से अगर Cl गायब होता है तो CH जो है कार्बोकेटायन हुआ। तो इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, बस काम वही होता है, बस होता क्या है कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो कार्बोकेटायन का जब फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये पहले इधर से आके यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसके साथ जुड़ गया, जब ये इसके साथ जुड़ गया तो ये क्या होगा, धीरे से चला जाएगा इसके साथ ही इसके साथ। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है बाबू इसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस, और इसी विधि से आपको ईथर बनाया जाता है। ठीक है, एक किताब वाला था जो आपको बनाया थे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये याद रखिए कि जब भी एल्कोहल पे कोई स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करता है तो उसका OH बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, तो एक चला जाएगा एक के साथ और एक H2O बनाएगा। ठीक है ना, ये H इसके साथ प्रोटॉनिक के साथ मिलके H2SO4 के साथ H2O बनाएगा और वो मिलके ईथर बनाएंगे। ठीक है ना, ये था आपका विलियम सिंथेसिस। यही देखिए मैकेनिज्म भूलिएगा मत, ज्यादा कुछ नहीं करना है। डबल बॉन्ड वाला है तो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है, तो सब बताते, इसमें कुछ है नहीं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनेगा, जब भी आयनिक बॉन्ड टूटेगा तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तब यहाँ से Cl का होगा, Cl वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है ना, Cl वाला बॉन्ड टूटेगा तो NaCl एक साथ चला जाएगा, C2H5, इसका नाम क्या होगा बाबू, डाई एथिल ईथर, इसका भी नाम हो डाई एथिल ईथर। अब दोनों जब सेम चीज है तो आप इसको इथेन मीथेन के मत चक्कर में पड़िए, लिखिए इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन क्यों, क्योंकि ईथर का जो पहला नाम होता है एल्कोक्सी, तो छोटे वाले के लिए एल्कोक्सी जोड़ा जाता है। जैसे ये था, मान के चले ये मिथिल है और एथिल है, तो पहले लिखिएगा आप मिथॉक्सी इथेन, एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, ये था आपका बाबू ईथर का फॉर्मेशन। इस वाले को याद रखिएगा विलियमसन सिंथेसिस, बाकी को छोड़िए।